हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है और फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने एक एग्जांपल से सीखा था। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, उनका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे फाइंड करते हैं हम वन बाय वन वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो our first question is derivative of sin x by first principle of derivative। सो हमें sin x का डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ओके, सो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया है sin x, हम उसे f(x) के इक्वल लेंगे। सो लेट f(x) इक्वल टू sin x। नाउ अब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज़ करना है। सो वी नो दैट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फार्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। सो नाउ हमें पता है कि हमें गिवन है एफ एक्स साइन एक्स है। अब आप फॉर्मूला अगर ध्यान से देखें तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच की नीड है, तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना होगा। तो इस सबसे सिंपल सी बात है कि आपके पास एफ एक्स में जहाँ पर भी एक्स है आप वहाँ पर एक्स प्लस एच पुट कर दें। जहाँ जहाँ पर एफ एक्स में एक्स है वहाँ पे आप सिंपल सा एक्स प्लस एच पुट करें। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो मैंने एफ एक्स में जो एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस एच पुट किया, मैंने एरो से दिखाया है आपको। और फिर साइन एक्स में जो एक्स है उसकी जगह मैंने एक्स प्लस एच पुट किया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आ गया, साइन एक्स प्लस एच। अब हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच और साइन एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड एफ एक्स की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करी। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, साइन सी माइनस साइन डी या साइन ए माइनस बी हम इसको बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे साइन सी और डी लिखा है। तो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू। आप ध्यान से देखें और कंपेयर करें तो सी की वैल्यू एक्स प्लस एच है और डी की वैल्यू एक्स है। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू कोस एक्स प्लस एच सी वैल्यू है और डी की वैल्यू है एक्स। सो एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू एंड साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू डिवाइड बाई एच। अब आप ध्यान से देखें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू कोस एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस एच बाई टू एंड यहाँ पे एक्स एक्स कटेगा तो साइन एच बाई टू। इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 13 में लिमिट कंसेप्ट में हम एक रिजल्ट पढ़ते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई एच इक्वल्स टू वन। कंडीशन यहाँ पे होती है कि लिमिट टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए और थीटा सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे साइन एच है तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी एच ही होना चाहिए। अगर साइन के साथ एच बाई टू है तो फिर आपके डिनोमिनेटर में भी एच बाई टू होना चाहिए, तब वैल्यू वन होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमें फॉर्मूले के बाद मिला है वो साइन एच बाई टू मिला है, तो ये वैल्यू वन तभी होगी जब हम डिनोमिनेटर में भी एच बाई टू बना लें। और एलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम दो फंक्शन में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, तो मैं कोस पे अलग लिमिट लगाऊंगा और साइन पे अलग। ओके, सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू कोस टू एक्स प्लस एच बाई टू इंटू जो डिनोमिनेटर का एच है उसको मैंने साइन के साथ ले लिया क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाना है। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि अगर हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करना है तो जो साइन का थीटा है, मतलब साइन का जो थीटा है वो एच बाई टू है, तो हमें यहाँ पे भी एच बाई टू बनाना होगा। तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड किया, जो टू से मल्टीप्लाई किया वो कोस के उधर से जो टू है उससे कट हो गया और साइन एच बाई टू डिवाइड बाई साइन एच बाई टू बचा है। अब एलजेब्रा ऑफ लिमिट से दोनों फंक्शन में मैंने अलग अलग लिमिट लगा दी। सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कोस टू एक्स प्लस एच बाई टू इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई टू डिवाइड बाई एच। देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, और मैंने एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट पुट कर दी, तो आप एच की वैल्यू डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे इसमें। सो कोस टू एक्स प्लस एच की वैल्यू जीरो पुट करिए डिवाइड बाई टू इंटू ये वैल्यू पूरी स्टैंडर्ड रिजल्ट से कितनी आ गई, वन। और टू एक्स बाई टू से टू कटेगा तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, कोस एक्स, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस एक्स होता है। थैंक यू सो मच।